क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो न सिर्फ जान से धड़कता हो, बल्कि जिसे छूने पर ऐसा लगे जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो? एक ऐसा पत्थर जिसे सदियों से एक जीवित देवता माना जाता है और जिसकी पूजा आज भी लाखों लोग श्रद्धा से करते हैं। यह है शालिग्राम, एक पवित्र जीवाश्म जो केवल नेपाल की काली गंडकी नदी के किनारे मिलता है। इसे भगवान विष्णु का साक्षात रूप माना जाता है और इसकी उत्पत्ति भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी इसकी मान्यता। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये पत्थर कभी कभी खून बहाते हैं, मानो इनमें जीवन हो। कुछ लोग मानते हैं कि ये पत्थर समय के साथ बढ़ते हैं और इनके रंग भी बदलते रहते हैं, जैसे इनमें कोई जादू हो। ये पत्थर कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा को इतना धुंधला कर देते हैं कि कई बार सच्चाई और मिथक में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आखिर क्या है इन पत्थरों में ऐसा जो इन्हें इतना अनोखा और रहस्यमयी बनाता है? वैज्ञानिक भी इनकी बनावट और उत्पत्ति को लेकर हैरान हैं। और सबसे खास बात, इन्हें बिना किसी भव्य मंदिर या जटिल पूजा विधि के घर में भी पूजा जाता है। आखिर क्यों? इसका जवाब छुपा है एक प्राचीन कहानी में जो हमारे अतीत को ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ती है और शालिग्राम को एक अनोखा स्थान देती है। हमारी यात्रा शुरू होती है एक साधारण से दिखने वाले काले पत्थर से, जिस पर बना है एक रहस्यमयी स्पाइरल जिसे विष्णु का डिवाइन सिग्नेचर कहा जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक कॉस्मिक मिस्ट्री जो हमें समय, आस्था और विज्ञान के अनोखे संगम तक ले जाती है। शालिग्राम असल में फॉसिलाइज्ड अमोनाइट शेल्स हैं जो दिखने में साधारण पत्थर जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनमें छुपा है करोड़ों साल पुराना इतिहास। ये शेल्स एंशिएंट टेथिस सी के जीवों के अवशेष हैं जो कभी हिमालय की जगह एक विशाल समुद्र था। लाखों सालों में टेक्टोनिक मूवमेंट्स ने इन शेल्स को हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और पवित्र गंडकी नदी की धाराओं ने इन्हें धीरे धीरे अनकवर किया। भक्तों के लिए शालिग्राम पर हर स्पाइरल और मार्किंग विष्णु के एक स्पेसिफिक रूप को दर्शाती है। ये मार्किंग्स मानो प्रकृति द्वारा लिखी गई आस्था की एक भाषा है जिसे केवल श्रद्धा से ही पढ़ा जा सकता है। इस पत्थर की यात्रा ओशंस, माउंटेन्स और इयॉन्स तक फैली है और हर शालिग्राम अपने भीतर पृथ्वी के गहरे इतिहास और एवोल्यूशन की कहानी समेटे हुए है। लेकिन सवाल उठता है, विष्णु ने यह अनोखा रूप क्यों चुना? आखिर एक देवता पत्थर में क्यों समा गए? इसका जवाब जियोलॉजी में नहीं, बल्कि एक गहरी रहस्यमयी कहानी में छुपा है जिसमें प्यार, धोखा और एक पावरफुल श्राप की गूंज सुनाई देती है। शालिग्राम सिर्फ एक जीवाश्म नहीं है, यह कॉस्मिक ऑर्डर, डिवाइन जस्टिस और ब्रह्मांड की अनंतता का एक जीवित प्रतीक है जो आज भी पूजा जाता है। आगे हम उस अद्भुत लेजेंड को जानेंगे जिसने एक भगवान को पत्थर में बदल दिया और शालिग्राम को अमर बना दिया। कहानी जलंधर से शुरू होती है। एक शक्तिशाली असुर राजा जिसकी वीरता और शक्ति का डंका तीनों लोकों में बजता था। जलंधर न केवल युद्ध में अजेय था, बल्कि उसकी छवि एक न्यायप्रिय शासक की भी थी जिसे उसके अनुयायी देवताओं से भी अधिक सम्मान देते थे। उसकी पत्नी वृंदा अपनी अटूट पवित्रता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसा माना जाता था कि वृंदा की निष्ठा और तपस्या के कारण ही जलंधर को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। उनकी प्रेम कहानी समर्पण और विश्वास की मिसाल बन गई थी। लेकिन देवता जो असुरों के बढ़ते प्रभाव से परेशान थे, ब्रह्मांड का संतुलन रिस्टोर करने के लिए बेताब हो उठे। वे सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उनसे सहायता की गुहार लगाई। विष्णु के सामने एक कठिन और दर्दनाक चुनाव था, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेना। अंततः विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और वृंदा की प्रतिज्ञा को भंग कर दिया, जिससे जलंधर की रक्षा का कवच टूट गया। अब शिव ने असुर जलंधर को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उसका दिल टूट गया। आहत होकर उसने विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और उन्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी से भी अलग कर दिया, जिससे विष्णु को गहरा दुख हुआ। वृंदा के श्राप के अनुसार विष्णु को गंडकी नदी में वज्रकीटा नामक कीड़े के काटने का सब्जेक्ट बनना पड़ा।
और वे शालिग्राम पत्थरों के रूप में प्रकट हुए। विष्णु ने इस श्राप को विनम्रता से स्वीकार किया, यह मानते हुए कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। वृंदा की राख से एक चमत्कारी रूप में पवित्र तुलसी का पौधा उग आया, जो आज भी भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। विष्णु ने घोषणा की कि तुलसी की पत्तियां हमेशा उनकी पूजा में अनिवार्य रहेंगी और वृंदा का नाम अमर रहेगा। वे शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें वज्रकीटा कीड़े द्वारा गंडकी नदी में तराशा जाता है। यह एक अनूठा और रहस्यमय चमत्कार है। इस प्रकार एक त्रासदी ने न केवल डिवाइन प्रेजेंस के प्रतीक को जन्म दिया, बल्कि भक्ति और क्षमा की गहराई को भी उजागर किया। आज भी शालिग्राम और तुलसी दोनों सनातन परंपरा में एक दूसरे से जुड़े हुए पूजे जाते हैं। लेकिन गंडकी नदी और उस रहस्यमय कीड़े का क्या रहस्य है जो इन दिव्य पत्थरों को आकार देता है? यह कहानी अभी बाकी है। काली गंडकी नदी एक जीवित देवी है जो दुनिया की सबसे गहरी गौज को तराशती है और अपने पवित्र जल में शालिग्राम को प्रकट करती है। तीर्थयात्री यहां यात्रा करते हैं, यह मानते हुए कि नदी समय का एक पोर्टल है। इसके पत्थर एंशिएंट ओशंस और खोई हुई दुनिया की यादें लिए हुए हैं। पुराण वज्रकीटा की बात करते हैं, एक सेलेस्टियल कीड़ा जिसके हीरे के दांत थे, जो पत्थरों में डिवाइन चक्रों को तराशता था। विज्ञान एक और दृष्टिकोण देता है। स्वर्लिंग पानी और सेडिमेंट मिलेनिया से स्पाइरल्स को एच करते हैं। चाहे मिथ हो या मेटाफोर, नदी की क्रिएटिव शक्ति अनडिनाएबल है। अब उन पैटर्न्स पर करीब से नजर डालते हैं जो हर शालिग्राम को यूनिक बनाते हैं। शालिग्राम पर स्पाइरल एक लॉगरिथमिक स्पाइरल है। गैलेक्सीज, हरिकेन्स और सीशेल्स में पाया जाने वाला एक यूनिवर्सल पैटर्न। यह गोल्डन स्पाइरल प्रकृति का कोड है जो पत्थर को कॉस्मिक ऑर्डर से जोड़ता है, जिसका विष्णु प्रतिनिधित्व करते हैं। हर शालिग्राम एक जियोलॉजिकल टाइम कैप्सूल है। इसकी कॉम्पोजिशन एंशिएंट सीज और हिमालयन अपलिफ्ट की कहानियां बताती है। विज्ञान और आस्था यहां कन्वर्ज करते हैं। जिसे हमारे पूर्वजों ने डिवाइन देखा, उसे अब हम मैथमेटिकल ब्यूटी के रूप में देखते हैं। शालिग्राम माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म को जोड़ता है, हमें यूनिवर्स के इंटेलिजेंट डिजाइन की याद दिलाता है। इसके फ्रैक्टल पैटर्न्स हर स्केल पर एको करते हैं, एटम्स से लेकर गैलेक्सीज तक। लेकिन इस पत्थर को एक जीवित भगवान क्यों माना जाता है, बिना रिचुअल के भी? अधिकांश मूर्तियों को डिवाइन बनने के लिए एक रिचुअल की आवश्यकता होती है, लेकिन शालिग्राम अलग है। यह स्वयं व्यक्त है, सेल्फ मैनिफेस्टेड। इसमें पहले से ही विष्णु की उपस्थिति है। किसी समारोह की आवश्यकता नहीं है। इसकी डिविनिटी इनहेरेंट है, वृंदा के श्राप और विष्णु के वादे का सीधा परिणाम। कोई भी शालिग्राम की पूजा कर सकता है, कहीं भी, सिंपल ऑफरिंग्स के साथ। कोई मंदिर या पुजारी की आवश्यकता नहीं है। यह इस विचार को चुनौती देता है कि डिविनिटी रिचुअल्स या स्थानों तक सीमित है। शालिग्राम आस्था को डेमोक्रेटाइज करता है, डिवाइन को सभी के लिए सुलभ बनाता है। अब हम अंतिम रहस्योद्घाटन तक पहुंचते हैं, वह रहस्य जो शालिग्राम हम सभी के लिए रखता है। शालिग्राम एक पत्थर से कहीं बढ़कर है। यह आत्मा की यात्रा का एक दर्पण है। एमोनाइट की तरह हम समय और अनुभव से आकार लेते हैं, तब तक रूपांतरित होते हैं जब तक हमारी इनर डिविनिटी प्रकट नहीं हो जाती। शालिग्राम को पकड़े रहना यूनिवर्स को पकड़े रहना है। एंशिएंट हिस्ट्री, कॉस्मिक मैथमेटिक्स और प्यार और बलिदान की एक कहानी। यह सिखाता है कि डिवाइन बाहर नहीं, बल्कि हम सभी के भीतर है। स्पाइरल एक रिमाइंडर है कि वही ऑर्डर जो गैलेक्सीज को आकार देता है, हमारे दिलों को आकार देता है। सबसे बड़ा रहस्य पत्थर में नहीं है, बल्कि यह महसूस करने में है कि यूनिवर्स आपके भीतर है। आप कॉस्मोस को अपनी हथेली में लिए हुए हैं। आप